बच्चों कक्षा 9 में क्वाड्रिलेटरल में हम आज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले भी आपको मैंने क्वेश्चन कई करा दिए हैं, ठीक है। तो 3-4 तक करवा दिया था मैंने, 4-5 समझाया, 5 समझाया भी था। तो आज हम 6 करते हैं, ठीक है। और बाकी फिर 7-8 इसके टाइप का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये करना है। फिर हम 9 करेंगे अभी, ठीक है। फिर आगे जो है ये क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है, तो आपको ट्राई करना है खुद, ठीक है। 9 से मतलब 12 तक। तो मैं अभी कराऊंगा आपको 6 और फिर एक 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को पहले हम समझ लेते हैं यहाँ से बुक से। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इसका डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल है। सो एसी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके बराबर शो करना हमें। इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, ये सी को भी बाइसेक्ट करता है। और ए बी सी डी एक रोम्बस है, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम चीज़ों को कुछ लिख लेते हैं। जैसे एक पहले फिगर मैंने बना लिया ए बी सी डी, जो गिवन फिगर था। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज गिवन एंड 1 इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा बिकॉज ए सी बाइसेक्ट्स ए, ऐसा गिवन, तो ये भी गिवन में आ गया, ठीक है। अब टू प्रूव हमें करना है कि 3 इज इक्वल टू 4। सो बैस सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट बाइसेक्ट्स सी, इट मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स सी ऑल्सो। ये प्रूव हमें करना है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये भी प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो टू प्रूव में मैंने दोनों पॉइंट ले लिए, ठीक है। चलिए अब मैं ए बी सी और सी डी ए दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। ए बी सी, यहाँ देखो ए बी सी और सी डी ए। मैंने चूंकि ए बी सी और सी डी ए क्यों लिखा, सो ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा वो सी होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हमने ले लिया ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में, क्लियर। सो ए बी सी एंड सी डी ए में अगर हम लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसी प्रकार ले लिया मैंने बी सी इज इक्वल टू डी ए, सो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम सेम। एंड ए सी कॉमन साइड दोनों में है, तो इसके आधार पे ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी में जो एंगल है, जो अपोजिट एंगल इस तरह से बन रहा है, ये इसके इक्वल है ना, वो इक्वल हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 4 बाय सिम्प्लिसिटी एंड 1 इज इक्वल टू 2 तो गिवन है हमारे पास। अब अगले टर्म के लिए जा रहे हैं हम। पहला हमारा हो गया 3 इज इक्वल टू 4 बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। और जैसे 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, अब हम चलते हैं कि 1 2 गिवन है दूसरे पार्ट के लिए। पहला तो यहीं क्लियर हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 है गिवन। अब क्या कर रहे हैं हम, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा, 2 इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर ये पहला इक्वेशन ये लेते हैं, दूसरा ये गिवन, तीसरा 2 इज इक्वल टू 3 लेते हैं। चूँकि अल्टरनेट है, क्यों, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, वो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर 2 1 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल और 3 4, तो आपस में सब इक्वल हो जाते हैं, 1 2 3 4। जैसे ये इक्वल होता है तो फाइनली हम ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर 2 4 के इक्वल तो ए बी सी के बराबर होगा, और 4 अगर 1 के इक्वल है, यहाँ देखिए, और 1 3 के इक्वल तो सी डी बराबर ए डी। और चूंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, तो ये इसके इक्वल, तो कुल मिलाकर ये सभी इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर सभी एंगल इक्वल हैं और ये एक पैरेललोग्राम है, फाइनली मीन्स इज इक्वल, तो इस कंडीशन में सभी के सभी इक्वल होगी साइड, और ये एक रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 9 में अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन 9 पहले देख लेते हैं एक बार। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। सो 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन, पी क्यू 2 पॉइंट टेकन लिए गए ऑन डायगोनल बी डी पर, सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू, ये गिवन है, शो करना है हमें ये सारी चीज़ें। तो इसको मैंने एक प्रॉपर वे में, है ना, इस तरह से ले लिया। पहले गिवन टर्म ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी डी पी
यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ D इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया मैंने जो प्रूव करना है, जैसे ए पी डी इज इक्वल टू सी क्यू बी। ए पी डी अब देखते हैं, ए पी डी इज इक्वल टू सी क्यू बी। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा, इसको प्रूव किया पहले मैंने, एक एक करके लेते हैं। ठीक है, ए पी डी और सी क्यू बी में, सो ए पी डी और सी क्यू बी। अब देखिए ये इज इक्वल टू ये होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। और बी क्यू और पी डी गिवन है, डी पी और बी क्यू गिवन है, डी पी बी क्यू। 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। सी क्यू इसकी साइड है और ए पी इसकी, प्रूव्ड हो गया। 3 इज इक्वल टू 4 बाय सी पी सी टी, 3 इज इक्वल टू 4, और ये तो ये हमारा पहला प्रूव हो गया, और ये मैंने इसलिए लिखा है आगे इसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, ट्रायंगल ए क्यू बी अब लेते हैं। अब दूसरा देखिए, इसमें दो मैंने प्रूव किया, एक ए पी बराबर सी क्यू कर दिया प्रूव यहाँ पर, और ए पी डी सी क्यू बी ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर ए क्यू बी और सी पी डी में, इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा, ए क्यू और सी पी। तो अब ए क्यू बी और सी पी डी ये दोनों, तो हम इसमें क्या लेंगे, ए बी बराबर सी डी अपोजिट साइड, ये और ये, बी क्यू डी पी, बी क्यू डी पी गिवन, एंड 5 इज इक्वल टू 6 वो सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इसके आधार पे ए क्यू बी जो है और सी पी डी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस एस, है ना, साइड एंगल साइड। सो जैसे हुआ ये, तो ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ए क्यू बराबर सी पी प्रूव्ड हो गया हमारा, मतलब हमने यहाँ तक कर लिया प्रूव। अब अगला है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब चूँकि 3 + 6 इज इक्वल टू 180 क्यों होगा, अब हम इस फिगर में 3 6 मैंने डाला है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3 और 6 ये कौन सा लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया 3 + 6 इज इक्वल टू 180। तो उसी प्रकार 7 + 4 180 है, वो भी इधर है, यहाँ पर ये लीनियर पेयर बनाता है। अब ये दोनों हो गए, तो चूंकि दोनों 180 तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, 3 और 4 इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको इक्वल कर दिया, 4 की जगह 3 प्लेस कर दिया मैंने, यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3 हट गया तो 6 बराबर 7, 3 माइनस हो गया इधर से आके 6 बराबर 7। अब 6 और 7 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब देखिए 6 7 कहाँ है, 6 और 7 ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ए पी इज़ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया ए पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू। चूँकि ए पी इज़ इक्वल टू सी क्यू, ये भी इक्वेशन फर्स्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, फर्स्ट में दोनों हैं, तो अगर कोई साइड अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है तो उसको क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम कहते हैं। सो ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है।